दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की है जिसमें मुकेश नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार मुकेश अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद था। मुकेश के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था जिसको चुकाने में पिता की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पिता की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पिता मुकेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। मुकेश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके माता पिता ने हर वह काम किया जिससे वह मुकेश को पढ़ा पाए। मुकेश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। मुकेश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। मुकेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। मुकेश के पिता को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने मुकेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक मुकेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर मुकेश को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। मुकेश के पिता हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मुकेश का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुकेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पिता की तबीयत खराब थी। मुकेश के पिता उसकी मां से बार बार कह रहे थे कि मुकेश को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले, और सुबह मुकेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माता पिता के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और मुकेश को आशीर्वाद दिया, और जब मुकेश ने पिता से बात करने को कहा तो माँ बोली, वह अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। मुकेश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। मुकेश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान मुकेश के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। मुकेश के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। मुकेश की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब मुकेश कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने मुकेश से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि वक्त कितना भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं, और अपने माता पिता के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं।